अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चाहे हम कितने भी डिजर्ट्स बना लें, खीर पूरी की बात अपनी अलग ही होती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद की फेमस निजामी खीर, जो शादियों में और दावतों में मिलती है। साथ में आपको बताएंगे सही तरीका पूरियां भी बनाने का, ताकि लंबे समय तक आपकी पूरियां भी फूली फूली रहें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 लीटर दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। दूध को ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम कुछ तैयारियां करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिए बासमती चावल। तो ये 100 ग्राम बासमती चावल लिए हैं हमने 2 लीटर दूध के लिए। अगर आप कप से देखें तो हाफ कप चावल है ये। इसे हमें धोकर 2 घंटे पहले भिगा देना है। ये भीगे हुए चावल बड़े से बोल में डाल देंगे। साथ में इसमें 10 से 12 काजू भी डालेंगे, जिन्हें हमने 2 घंटे पहले भिगाया था। चावलों के साथ ही भिगा दिया हमने ड्राई फ्रूट्स को। 12 से 15 बादाम भिगा कर हमने छिलका निकाल लिया, और 12 से 15 ही पिस्ते हमने ले लिए, इन्हें भी भिगा दिया था और छिलका निकाल लिया। आधा कप मिल्क पाउडर मिला देंगे इसमें हम हाफ कप के आसपास दूध डाल देंगे और मिक्सर में इसका दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को बिल्कुल फाइन नहीं करना है, हमें चावल थोड़े कणी वाले चाहिए, यानी कि दरदरे से चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमने ये मिक्सचर को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े थोड़े दरदरे हैं तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। बस ऐसा मिक्सचर चाहिए हमें। दूध को चेक करते हैं तो दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है और दूध को पकते 8 से 10 मिनट भी हो गए। चावल का मिक्सचर जो हमने तैयार किए वो डालेंगे। यहाँ हमने मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है। ऑथेंटिकली इसमें मावा डाला जाता है, तो आप चाहें तो 150 ग्राम्स के आसपास मावा ले सकते हैं और हाफ कप दूध में पहले उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, घोल लें और बाद में इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ हमें चावल को पूरी तरह से गला लेना है। तो इससे पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट ऐसे चलाते। बाद में लो टू मीडियम करके कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, ताकि चावल पक जाएँ और खीर गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ हमने आटा गूंद कर तैयार किया। हमने यूज़ किया है 3 कप गेहूं का आटा। उसमें हमने डाल दिया 1/4 कप सूजी, 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक। और इस तरह से स्टिफ आटा गूंदा है। आप देख सकते हैं आटा कैसा कड़क सा गूंदा है हमने। और गूंद कर हम इसे कवर करके रख दिए थे आधे घंटे के लिए। ये अभी पूरियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जैसी साइज़ आप चाहें वैसी आप यूज़ कर सकते हैं पूरियों के लिए। बस हम सिंपल ये साइज़ की पूरियां बनाएंगे। बेल लेंगे। बेलने में कोशिश करके अगर ज़रूरी ना लगे तो सूखा आटा ऐड ना करें। पूरी को हमने बेल लिया है। पूरियों को हमेशा थोड़ा सा मोटा बेलें, तो वो लंबे समय तक फूली फूली भी रहती हैं और सॉफ्ट भी। पूरियों को फ्राई करने में ऑयल के टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। ऑयल हमें अच्छा खासा गर्म चाहिए। ठंडे तेल में पूरियों को ऐड ना करें, बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में पूरियों को ऐड करें। और पूरी को डालते ही हल्का हल्का सा प्रेस करने से पूरी पक हो जाएगी। फिर इसे पलटा दें। जैसा कलर आपको चाहिए वैसा आप उतनी देर पका सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ब्राउन पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी पका सकते हैं, और लाइट कलर पसंद करते हैं तो थोड़ा कम भी। बस आप देख सकते हैं पूरियाँ कितनी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई हैं। निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया खीर को। बीच बीच में हम इसे चला भी रहे थे। आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। खीर अभी बहुत गाढ़ी नहीं है, लेकिन आगे के प्रोसेसेस में ये और भी पकेगी तो अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून हमने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया, जिसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास दूध मिला देंगे। इस मिक्सचर को मिक्स करके रेडी रखते हैं। ये मिक्सचर डाल देंगे खीर में, और डालते ही इसे तुरंत ऐसे चलाएंगे, फ्लेम को लो करके डालेंगे। ये डालने से एक तो कलर अच्छा आता है, दूसरा हमारी खीर थोड़ी क्रीमी हो जाती है। अच्छी तरह से इसे हमने चला लिया। हम खीर में यूज़ कर रहे हैं कंडेंस मिल्क और शक्कर दोनों। तो हाफ कप हम कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं और आधा कप ही शक्कर। आप चाहें तो शक्कर 1 कप यूज़ कर सकते हैं, या कंडेंस मिल्क भी 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप कोई एक चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। एक विस्क ले लिया हमने। अच्छी तरह से विस्क की मदद से करेंगे इसे मिक्स, तो ये अच्छी सी क्रीमी होगी और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। सारी चीज़ों को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पकाया। इलायची पाउडर डाल देंगे हाफ टी स्पून। साथ में थोड़ी सी केसर हमने भिगाई
गर्म पानी में ये भी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अभी इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जैसे ही खीर ठंडी होगी ये और भी गाढ़ी होगी, तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और हमने इसमें फ्लेवरिंग्स डाली जैसे इलायची पाउडर, केसर, तो अभी इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसे मिक्स करके। और फिर इसे बर्तन में निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल्स के साथ।